बीएससी पार्ट थर्ड के द्विअणुक ध्रुवीय अणु के दो प्रकार में से पहला हम दृढ़ घूर्णक के रूप में व्याख्या कर चुके हैं। सेकंड पार्ट हम लेके चल रहे हैं अदृढ़ घूर्णक या नॉन रिजिड रोटेटर। वास्तव में ये वास्तविक द्विपरमाणु अणु ध्रुवीय अणु के घूर्णन को प्रदर्शित करता है, जिसमें घूर्णन के साथ बंध लंबाई परिवर्तित होती है, जबकि दृढ़ घूर्णक में बंध लंबाई स्थिर रहती या स्थिर मानी जाती है। अतः ये अदृढ़ घूर्णक वास्तविक अणु के घूर्णन को दर्शाता है। वास्तविक रूप में परमाणु बंध या अणुबंध प्रत्यास्थ होते हैं, जिससे दृढ़ घूर्णक से निम्न परिवर्तन प्रदर्शित किए जाते हैं। अर्थात वास्तविक अणु और दृढ़ घूर्णक के मध्य क्या परिवर्तन है, क्या अंतर है। उसमें से पहला है प्रत्यास्थ बंध में कंपन ऊर्जा भी समाहित होती है। अगर दृढ़ बंध है या स्थिर बंध है तो उसमें कंपन ऊर्जा नहीं होगी, लेकिन प्रत्यास्थ बंध है तो उसमें कंपन ऊर्जा भी सम्मिलित रहती है। कंपन घूर्णन के दौरान आर व बी के मान परिवर्तित होते हैं। पहले आर व बी स्थिर माने गए थे, लेकिन अब आर अर्थात बंध लंबाई भी परिवर्तित होगी और बी घूर्णन स्थिरांक का मान भी परिवर्तित होता है। एक अदृढ़ घूर्णक की ऊर्जा ई जे को हम निम्न संबंध द्वारा ज्ञात करते हैं, जिसमें ई जे बराबर होता है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1, ये प्रथम पद के रूप में, जबकि द्वितीय पद के रूप में h की पावर 4 32 पाई की पावर 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू के इंटू जे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले में से इसको घटाएंगे और उसके बाद में आगे हम इस मान को और जोड़ते चले जाते हैं। अगले पद के रूप में हम इसको लेते हैं, जहाँ दिया गया के बल स्थिरांक को प्रदर्शित करता है और इसका मान होता है 4 पाई स्क्वायर न्यू जे बार स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर म्यू। समीकरण नंबर 2, जहाँ पर म्यू समानित द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, ये समानित द्रव्यमान है। जहाँ पर हम न्यू जे बार को ओमेगा बार के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि कंपन आवृत्ति को दर्शाता है। घूर्णन ऊर्जा स्तरों को सामान्यतः तरंग संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। अतः घूर्णन ऊर्जा स्तरों को हम तरंग संख्या के रूप में दर्शाते हैं। अतः तरंग संख्या को ऊर्जा के साथ संबंधित करने के लिए ई जे अपॉन एच सी, और यहाँ पर मान रख दिया जाए तो एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी इंटू जे प्लस 1 माइनस एच की पावर 3 अपॉन 32 पाई रेज टू पावर 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के सी इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम दो नए स्थिरांक b और j प्रदर्शित कर रहे हैं, b और d प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें b h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी और d के को हम h क्यूब अपॉन 32 पाई 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के सी की जगह रखते हैं। या न्यू जे बार इक्वल टू होता है 4j इंटू जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आगे कुछ मान आता है। समीकरण नंबर 4, जहाँ b घूर्णन स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, जो h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी के बराबर है, तथा d अपकेंद्रीय विरूपण स्थिरांक सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट है, जिसका मान h क्यूब अपॉन 32 पाई रेज टू पावर 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के सी के बराबर है। अदृढ़ घूर्णक के सामान्यतः कंपन की तरंग संख्या न्यू बार 10 की पावर 3 प्रति सेंटीमीटर कोटि की होती है, तथा b 10 प्रति सेंटीमीटर कोटि का होता है। अर्थात d का मान 10 की घात तथा d का मान 10 की पावर माइनस 3 प्रति सेंटीमीटर कोटि का होता है। तो हम इसमें 3 मान प्रदर्शित कर रहे हैं। न्यू बार 3 की पावर 3 कोटि का, b 10 की पावर 1 कोटि का, d 10 की पावर माइनस 3 कोटि का, जो कि b की तुलना में काफ़ी कम है। अतः j के निम्न मानों हेतु d
इंटू जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन का होल स्क्वायर पद का मान नगण्य मान लिया जाता है, जबकि जे के उच्च मान 10 से अधिक हेतु कारगर होता है, लेकिन निम्न मानों के लिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं। अदृढ़ गुणक के ऊर्जा स्तर तरंग संख्या के रूप में। तो अदृढ़ गुणक के ऊर्जा स्तरों में पहला है जे बराबर 0 के लिए न्यू 0 बार 0 हो जाएगा। जे बराबर 1 के लिए मान रख रहे हैं तो न्यू 1 बार इक्वल टू हो जाएगा 2b माइनस 4d सेंटीमीटर इनवर्स। जे 2 रखा जाए तो ऊपर वाले समीकरण में 6b माइनस 36d सेंटीमीटर इनवर्स, 3 रखें तो 12b माइनस 144d सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से 4 रखा जाए तो 208 ये 20b माइनस 400d सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर। तो इस तरीके से द्विपरमाणु कणों के अदृढ़ गुणक के रूप में ऊर्जा स्तरों को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगर b के मान देखे जाएं तो एज इट इज़ हैं, लेकिन इनके b के मानों में से d के कुछ मान हैं सबस्ट्रेट या घटाने पर सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर घूर्णन ऊर्जा स्तर या अदृढ़ गुणक के घूर्णन ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। इन अदृढ़ गुणक ऊर्जा स्तरों में अदृढ़ गुणक ऊर्जा स्तरों के अंदर मान में थोड़ा सा अंतर होगा, अर्थात दृढ़ गुणक के ऊर्जा स्तर की तुलना में अदृढ़ गुणक के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा थोड़ी कम होती है, क्योंकि डी का कुछ निश्चित मान इसमें से कम हो जाता है। नेक्स्ट में हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि अदृढ़ गुणक में संक्रमण कैसे होता है और उसका चयन या वर्ण नियम या सिलेक्शन रूल क्या है। द्विपरमाणु अणु के अदृढ़ गुणक हेतु चयन नियम दृढ़ गुणक के समान ही होता है, अर्थात डेल्टा जे प्लस माइनस 1 जैसा कि पहले लिया गया। चयन नियम के अनुसार डेल्टा जे प्लस माइनस 1 के अतिरिक्त सभी संक्रमण वर्जित होंगे। केवल डेल्टा जी का प्लस माइनस 1 संक्रमण है तो वही अनुमत प्रकृति का होगा। समीकरण 4 के अनुसार दिए गए तरंग संख्या के अनुसार जे से जे प्लस 1 में संक्रमण हेतु गुणक स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग संख्या निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है, जिसमें संक्रमण जे से जे प्लस 1 में यदि हो रहा है और डेल्टा जे का मान हम प्लस 1 लेके प्रदर्शित करें तो समीकरण 4 से डेल्टा न्यू जे प्लस 1 बार दिया गया है वो हो जाएगा डेल्टा न्यू बार जे प्लस 1 में से डेल्टा न्यू बार जे प्लस 1 में से न्यू बार जे को घटाने पर, जिसमें न्यू जे प्लस 1 का मान रखें तो ये प्राप्त होता है बी जे प्लस 1 इंटू जे प्लस 2 माइनस डी जे प्लस 1 का स्क्वायर इंटू जे प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये है न्यू जे बार के लिए बी जे इंटू जे प्लस 1 प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ लास्ट में डी जे स्क्वायर के साथ में जे प्लस 1 का होल स्क्वायर भी है। सरल किया जाए तो ये बचेगा बी जे प्लस 1 कॉमन लिया गया है, दोनों बी जे प्लस 1 कॉमन लें तो लेफ्ट साइड में से बचेगा जे प्लस 2 और राइट में माइनस का चिन्ह बचेगा, उसमें सिर्फ बचेगा माइनस जे कट जाएगा तो ये बचेगा पीछे 2b जे प्लस 1। डी में से यदि कॉमन लिया जाए जे प्लस 1 होल स्क्वायर तो पीछे बचेगा जे स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4जे माइनस जे स्क्वायर, अर्थात पीछे बच रहा जे प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसको ब्रैकेट को ओपन करने पर ये मान आएगा जिसमें से जे स्क्वायर कट जाएगा और पीछे बचेगा 4 प्लस 4जे। इसमें से भी 4 कॉमन ले लिया जाए तो पीछे बचेगा जे प्लस 1 जे प्लस 1 का स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 तो जे प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 4 हो जाए। तो ये मान आएगा हमारे पास में डेल्टा न्यू जे बार से जे प्लस 1 में संक्रमण के लिए
2b इंटू जे प्लस वन माइनस 4d इंटू जे प्लस वन होल क्यूब। यहाँ पर दिया गया जे पहले लिए गए दृढ़ गुणक में जे की तरह ही उस संक्रमण में निम्न जे के मान को प्रदर्शित करता है। जब संक्रमण निम्न जे से उच्च जे प्लस वन में संक्रमण होता है तब हम ये सूत्र काम में लेते हैं। अगर संक्रमण एक से दूसरे समय हो रहा है या पहले गुणक स्तर से दूसरे गुणन स्तर में हो रहा है तो जे का मान 1, तीसरे से चौथे हो रहा है तो जे 3 हो जाएगा, पाँचवें से छठे में हो रहा है तो जे 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से समीकरण 5 में जे का मान रखने पर डेल्टा जे बार आ जाएगा और यह संक्रमण की तरंग संख्या को दर्शाता है। जहाँ जे निम्न गुणन स्तर जहाँ से संक्रमण होता है उसको प्रदर्शित करता है। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि दृढ़ गुणक का स्पेक्ट्रम अदृढ़ गुणक के समान होता है। केवल स्पेक्ट्रम रेखा निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होती है। यह विस्थापन 4d इंटू जे प्लस वन के होल क्यूब से कम या घट जाता है। जे से जे प्लस वन घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या, जिसमें जे 0 से जे प्लस वन में संक्रमण होता है तो हम उसको इस रूप में दर्शाते हैं। समीकरण 5 के अनुसार इसके मान रखे जाए तो 0 से 1 के संक्रमण की तरंग संख्या अंतराल आ जाएगा 2b माइनस 4d, ऐसे 1 से 2 में आ जाएगा 4b माइनस 32d। इसी तरीके से J2 से 3 में संक्रमण के लिए आ जाएगा 6b से 108d। इसी प्रकार 3 से 4 लिया जाए तो 8b से 256d माइनस के रूप में लिखकर सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में दर्शाते हैं। d का मान 10 की घात माइनस 3 कोटि का, b के मान 10 कोटि की तुलना में काफ़ी कम है। अतः प्रारंभिक j मानों पर स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य दूरी लगभग समान प्रतीत होती है, लेकिन j के उच्च मान पर अंतर अधिक हो जाता है जो कि प्रेक्षणीय है। अर्थात j के निम्न लगभग 8-9 मान तक दृढ़ गुणक व अदृढ़ गुणक दोनों के स्पेक्ट्रम के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन j के 10 से अधिक मानों के लिए फिर अंतर में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि d की कोटि 10 की घात माइनस 3 की है। अतः अगर मैं 256d लेता हूँ तो परिणामिक मान आ जाएगा 0.256 और 8 में से 0.256 घटाया जाए तो मान लगभग नगण्य ही प्राप्त होता है। इसलिए j के निम्न मानों में दृढ़ गुणक व अदृढ़ गुणक के स्पेक्ट्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उच्च मानों में प्रेक्षणीय परिवर्तन आता है। तो यहाँ दिया गया यह स्पेक्ट्रम जिसमें स्ट्रेट खड़ी लाइनें बता रखी है, इनके बीच का अंतराल लगभग 2b के बराबर होता है और इसके साथ ही ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रम में दृढ़ गुणक व अदृढ़ गुणक के रूप में हमने व्याख्या की और दोनों के लिए एक एक समीकरण व्युत्पन्न किया। साथ ही बंध लंबाई की गणना भी साथ में की, जड़त्वागुण ज्ञात कर सकते हैं और इसी के साथ हम समानित द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ यह यूनिट समाप्त होती है। नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट क्लास में ली जाएगी।